हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चर। आज का ये वीडियो क्लास 10 हिंदी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि क्लास 10 हिंदी की तैयारी कैसे करें। जितने भी स्टूडेंट क्लास 10 हिंदी का पेपर 2023 बोर्ड परीक्षा में देने वाले हैं वो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा आप लोग 99 मार्क्स भी हिंदी में ला सकते हो। क्योंकि हमसे पढ़कर अगले साल बहुत सारे स्टूडेंट 99 मार्क्स हिंदी में लाए हैं और यही सारी टिप्स मैं आप लोगों को बता रहा हूं जो उनको बताया था। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना। और जो छात्र अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, ठीक है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो छात्र कुछ पढ़े हुए हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पास भी मौका है टॉपर बनने का। अगर आप भी जैसा बताने वाला हूं वैसे हिंदी की तैयारी करोगे तो आप लोग भी टॉपर बनोगे। ठीक है, और हां, आप लोग भी 95% मार्क्स जरूर लाओगे। अगर आप लोग इस वीडियो को देखोगे तो आपका 40 से 50 मार्क्स तो आसानी से आ जाएगा। और अगर जो मैं आपको बताने वाला हूं उस चीज को तैयार भी कर लोगे तो आप लोगों का 95% पक्का आएगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर देना। देखो, आपको सबसे पहले करना क्या है, आप लोगों को क्या करना है यहां सबसे पहले देखो। ठीक है, सबसे पहले आप अपने पेपर को देखोगे तो पेपर में सबसे पहला और मेन पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, ये फिक्स वाले हैं कि जो फिक्स है, सबसे पहले वो बता देता हूं कि ये फिक्स है, आएगा तो आएगा। ठीक है, मैं आपको 5 ऐसा जीवन परिचय बता रहा हूं। ठीक है, 5 ऐसा जीवन परिचय जो बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा। और ये आपका 5 जीवन परिचय 6 मार्क्स का आता है। तो यहां से आप अपना 6 मार्क्स कंफर्म कर सकते हो। और इन पांचों जीवन परिचय को मैंने पढ़ाया है। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना। ठीक है, पहला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। देखो, आपको ये है आपका गद्य का, ये दोनों किसका है, गद्य का, यानी कि लेखक का जीवन परिचय। तो आपको लेखक में याद रखना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय और जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। यही जीवन परिचय आप याद कर लो। ठीक है, इसके बाहर नहीं आएगा। ये जीवन परिचय 100% फिक्स वाले हैं। और आप लोग इनकी रचनाएं भी याद रखना। ठीक है, रचनाएं तो काफी ज्यादा आसान है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं तो आपको याद ही होगा, बहुत ज्यादा आसान है। ठीक है, जैसे आप लोग चिंतामणि याद कर सकते हो इनका। ठीक है, एंड आप लोग इनका तो स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, झरना, बहुत सारी है। ठीक है, अब आप लोग पद्य में आ जाओ, पद्य में भी देख लो। पद्य में आपको मैं 3 जीवन परिचय बता रहा हूं और 3 मार्क्स का आएगा। कितने? 3 मार्क्स का। पहला है आपका सूरदास जी का जीवन परिचय। जो बता रहा हूं उसको तैयार कर लो, क्योंकि अभी आपके पास बहुत समय है। अगर आप अभी नहीं पढ़ोगे तो आप लोग हिंदी में अच्छे मार्क्स नहीं लाओगे। अगर आप अभी पढ़ लोगे फिर बोर्ड एग्जाम में मैं बहुत अच्छे से तैयारी करा दूंगा, फिर आप लोग 99 मार्क्स जरूर लाओगे। 95 मार्क्स 100% आएगा। ठीक है, थोड़ा सा मेहनत करो। तुलसीदास जी का जीवन परिचय और महादेवी वर्मा। आपको गद्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय, जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय तैयार कर लेना है। और पद्य में आपको सूरदास का जीवन परिचय, तुलसीदास का जीवन परिचय और महादेवी वर्मा का, ये 3 तैयार कर लेना। कुल मिला के आपको 5 ही जीवन परिचय तैयार करना। 5 जीवन परिचय आपको 6 मार्क्स फिक्स कराएगा। देखो कितना ज्यादा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। और इनमें से लिखना 2 ही जीवन परिचय बोर्ड एग्जाम में है, तो तैयार कर लो। अभी आपके पास बहुत समय है, बहुत सारी चीजें पढ़ सकते हो। ठीक है, अब ये जो है ना, ये 100% फिक्स वाले हैं जो मैं आपको अभी बता रहा हूं। मैंने क्या कहा, जो बिल्कुल फिक्स हैं, आएंगे ही आएंगे, वो अभी मैं आपको बता रहा हूं। तो यहां से 6 मार्क्स आपका बिल्कुल फिक्स हो गया जीवन परिचय में। ठीक है, अब मैं आप लोगों का फिक्स कराता हूं व्याकरण में। रस, छंद, अलंकार। रस, छंद, अलंकार में आपका रस में क्या पूछता है, हास्य एवं करुणरस की परिभाषा। छंद में रोला और सोरठा। अलंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। मतलब चाहो तो इसे एक दिन में पढ़कर अपना 6 मार्क्स फिक्स कर सकते हो। ठीक है, 6 मार्क्स फिक्स कर सकते हो एक दिन। अगर आप लोग कहोगे तो मैं रस, छंद, अलंकार पर वीडियो बना दूंगा, वैसे मैंने ऑलरेडी बनाया है, लेकिन अगर आप कहोगे तो दोबारा बना दूंगा। इन सब की तैयारी मैं आपको बहुत जल्दी ही कराऊंगा, सबकी, मतलब सब कुछ तैयार कराऊंगा। दूसरा है आपका उपसर्ग। उपसर्ग भी आपके बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स का आता है। तो अब यहां से आप देख सकते हो उपसर्ग ज्यादा 10 तैयार करना है। ठीक है, बस आपका हो गया। तो मतलब आप लोग छोटी छोटी चीजों से आप अपना परसेंटेज बहुत अच्छा ले जा सकते हो हिंदी में। प्रत्यय, प्रत्यय भी आप 2 मार्क्स का आता है और ज्यादा से ज्यादा 10 आप तैयार कर लो, बहुत है। ठीक है, पर्यायवाची आपका 2 मार्क्स का आता है, ज्यादा से ज्यादा 20 पर्यायवाची तैयार कर लो, बहुत है।
20 पर्यायवाची का मतलब है 2 से 3 घंटे, बस इससे ज्यादा नहीं। 1 घंटे आप डेली आप ज्यादा से ज्यादा पर्यायवाची में 10 मिनट दो, जैसे पर्यायवाची का बात करो हिंदी में, और सारे को छोड़ो। पर्यायवाची में आप दो 10 मिनट, आप 10 मिनट में 10 याद कर सकते हो, फिर आप ऐसे डेली करो, ठीक है। उसका रिवीजन करो, याद करो कुछ नई चीजें, ठीक है। ऐसे आप 10-10 मिनट 5-5 मिनट दे दो। फिर 5वां है तत्सम एवं तद्भव, तत्सम एवं तद्भव। अब तत्सम एवं तद्भव भी आप लोग तैयार कर लेना, ज्यादा से ज्यादा 20, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब आता है संधि विच्छेद। संधि विच्छेद भी आप तैयार कर लेना, एक ही संधि है वही आप लोग तैयार कर लेना, यण संधि, बस, ठीक है। अगला है धातु रूप। धातु रूप भी आप 2 मार्क्स फिक्स कर लेना। देखो मैं आपको सब कुछ पढ़ाऊंगा, धातु रूप भी बहुत ज्यादा आसान है, अगर आपको नहीं पता तो फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। वैसे भी आप बुक को खोलो और थोड़ा थोड़ा पढ़ो, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम नजदीक आ रहा है। अब आप लोग जितना पढ़ लोगे उतना ही अच्छा है। जिस चीज में ज्यादा आपको दिक्कत है वो कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा, ठीक है। वैसे मैं इन सब को पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। अब देखो आपका जो गद्यांश से रिलेटेड प्रश्न आता है, गद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या, रेखांकित अंश की व्याख्या, ये वाले क्वेश्चंस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं चैप्टर बता दे रहा हूं कि उन चैप्टर पर आप लोग ज्यादा फोकस करना। जैसे चैप्टर्स तो आपके बहुत हैं, मतलब 3 से 4, 4 से 5 चैप्टर होंगे, लेकिन वो चैप्टर मैं आपको बता रहा हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब लगातार जिस चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं वो चैप्टर, ठीक है। और इससे आएंगे ही आएंगे, क्योंकि मैं देखा हूं हर एक बोर्ड परीक्षा में, हर एक पेपर में 100% आता है, मॉडल पेपर में 100% आता है, तो बोर्ड एग्जाम में तो आएगा ही आएगा। पहला आपको तैयार करना है मित्रता। अब आपसे कोई पूछे मित्रता चैप्टर के लेखक कौन है तो बता लोगे? दो, मित्रता के चैप्टर के लेखक कौन है सभी को पता होगा, वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। दूसरा है ममता के जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो मतलब इन 2 चैप्टर को आप तैयार कर लो, अच्छे से पढ़ लो, रेखांकित अंश की व्याख्या कर लो, ठीक है, समझ लो, और इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। मतलब जो जो चीजें बता रहा हूं वो फिक्स वाले हैं, क्योंकि यहां से हर बार बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन फंसते हैं, और बहुत सारे बच्चे 90%, 95%, ठीक है, 99% तक चैनल से पढ़कर लाए हैं। तो यही सारी टिप्स उनको भी बताता था। तो अगर आप इन सारे को अप्लाई करोगे तो बोर्ड एग्जाम जब नजदीक आएगा तो कहोगे सर ने सब कुछ याद ही करा दिया है, मुझे याद क्या करना है। तो जब आप दोबारा रिवीजन करोगे तो कहोगे ये सब मैं बोर्ड एग्जाम में जाऊंगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़कर आऊंगा। खुद से मोटिवेट रहोगे, ठीक है, बस। अब पद्यांश वाला देख लो। पद्यांश का महत्वपूर्ण आपका पार्ट जो 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए, 2023 बोर्ड एग्जाम में पेपर देने वाले हो, तो वही मैं आपको स्पेशल वाली चीजें बताता हूं जो बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आप लोग देखो, जैसे पहला है पद आप लोगों को तैयार करना है। पद वाला चैप्टर आपको तैयार कर लेना है। सूरदास जी का पद, देखो पद में आपके ज्यादा नहीं है, ठीक है, 10 से 5 होंगे, और उसको अगर आप तैयार और एक बार पढ़ लो, केवल ज्यादा नहीं, आप एक बार अच्छे से सारे पद को पढ़ लो, उसका सारांश यानी कि अनुवाद पढ़ लो। अब जब मैं आपको इंपॉर्टेंट कराऊंगा तो फिर जितने भी इंपॉर्टेंट है वो करा दूंगा, फिर आपका कोई दिक्कत नहीं रह जाएगा। इंपॉर्टेंट मैं करा दूंगा, थोड़ा सा अनुवाद आप पढ़ लोगे, फिर आपका पूरा तैयार हो जाएगा। फिर तुलसीदास जी का धनुष भंग वन पथ पर, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा लॉन्ग चैप्टर है लेकिन बच्चा पार्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो धनुष भंग वन पथ पर चैप्टर भी आपको तैयार करके जाना है, ठीक है। और अगला है भक्ति नीति। देखो भक्ति और नीति अलग अलग है, दोनों को तैयार कर लेना, ठीक है, भक्ति नीति। तो पद्यांश के जो महत्वपूर्ण चैप्टर हैं वो भी मैंने आप लोगों को बता ही दिया। अब आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं रह गया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करना। वैसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, अगर आप पेपर देने जाने वाले हो तो जरूर आप लोग लास्ट तक देखना। यहां से आपके इतने सारे नंबर फिक्स हो जाएंगे कि आप लोग कहोगे सर यहां से मैं टॉपर बनूंगा, ठीक है। अब आप लोग देखो अगली चीजें मैं आपको बता रहा हूं। देखो अब आप लोग गद्य पद्य देख लिए, अब कहोगे सर कुछ संस्कृत का भी बताते तो अच्छा रहता, संस्कृत का भी पोल खोल देते। देखो संस्कृत जिसके लिए जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद के लिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मतलब वाराणसी चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम 2023, ठीक है। ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपके बोर्ड एग्जाम में यहां से जरूर आते हैं, ठीक है। मैं नहीं कहता कि यही चैप्टर पढ़ो, लेकिन इस चैप्टर को अच्छे से कंठस्थ कर लो, जिसे कहा जाता है गहन अध्ययन कर लो इस चैप्टर का, क्योंकि यहां से आएंगे ही आएंगे, वो तो मुझे पता ही है। फिर यहाँ वीरा वीरण पूजते से आपके कुछ क्वेश्चन आते हैं, आपका अनुवाद आता है पद्य के टाइप का 2 लाइन का, ठीक है। तो वो भी आप तैयार करना। ये 2 चैप्टर बिल्कुल तैयार कर लो, और अदर चैप्टर आप तैयार करते रहो, लेकिन ये 2 चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तैयार कर लो, अभी आपके पास समय है। अगर आप पढ़ते हो अच्छे से तो आपको ये सारी चीजें बहुत छोटी चीजें लगती होंगी, ठीक है।
तो यहां से आपका ये तैयार हो जाएगा। अब देखो मैं आपको थोड़ा सा और चीज बताता हूं। देखो ये एक बात समझना, जैसे आपका एक श्लोक होता है, श्लोक बोर्ड एग्जाम में आता है संस्कृत का। अब बहुत बच्चे क्या करते हैं कि बुक उठाते हैं, एक श्लोक याद कर लेते हैं, और एक श्लोक याद कर लेते हैं, फिर होता क्या है कि वही बोर्ड एग्जाम के पेपर में भी श्लोक आ जाता है, फिर उन्हें नंबर नहीं दिया जाता है। तो अब आप लोगों के लिए एक बात है कि अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ किया हुआ कोई श्लोक लिखिए, कोई एक श्लोक, लेकिन बगल में ब्रैकेट में लिखा रहेगा जो इस प्रश्न पत्र में ना हो, ठीक है, जो इस पेपर, जो आपको पेपर दिया जाएगा उसमें ना हो। अब आपको 2 श्लोक मैंने क्यों कहा याद करने के लिए, देखो 2 श्लोक याद करोगे तो जो प्रश्न पत्र में रहेगा उसे मत लिखना, जो नहीं रहेगा उसे लिख देना, फिर आपका यहां से नंबर भी फिक्स हो जाएगा और आप लोगों को श्लोक भी याद रहेगा। ठीक है, अब 2 श्लोक बहुत आसान से हैं आपके बुक में, अगर आप एक बार 2 बार पढ़ लोगे कहोगे सर याद हो गया। ठीक है, तो यहां से आप लोग अपना श्लोक तैयार कर लेना, क्योंकि श्लोक आप लोग तैयार कर लोगे तो अपना नंबर फिक्स कर लोगे। ऐसे करके आप अपना देखो कितना नंबर जल्दी से जल्दी फिक्स कर लेते हो। रस छंद अलंकार 6 नंबर, श्लोक आप 2 नंबर, 8 नंबर, प्रत्यय 2 नंबर, ठीक है 10 नंबर, एंड आपका जैसे जीवन परिचय 6 नंबर, आपके 10 6 16, ऐसे करके आप देखो कितना जल्दी आप 40 से 50 मार्क्स फिक्स कर लेते हो। तब जैसे ही 40 से 50 मार्क्स फिक्स होगा, फिर आपको उसको 70 में 70 फिक्स करने के लिए थोड़ा सा और मेहनत कर देना, फिर सब कुछ फिक्स हो जाएगा। थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा और मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा अच्छे से, फिर मैं भी आपका सारी चीजें फिक्स करा दूंगा। एक 2 घंटे की वीडियो आएंगी, उससे आप पढ़कर बहुत अच्छा मार्क्स लाओगे। अब बच्चे बहुत ज्यादा कमेंट करते हैं सर महत्वपूर्ण निबंध बताइए, देखो वो मैं आपको निबंध बनाने वाला हूं जो बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है। देखो कहा तो जाता है कि हर साल आएगा, अब आपके बोर्ड एग्जाम में यहां से 2 निबंध आएगा, यहां से 2 निबंध आएगा, लिखना एक ही है। और ये कह सकता हूं कि ये वेरी इंपॉर्टेंट है, 100% आएगा, और बेरोजगारी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां से 3 आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आप लोग कहोगे सर यहां से आएंगे तो मैं लिख दूंगा, लेकिन अब ऐसा नहीं कि आप लिखो। देखो लिखना कैसे है, ये आपको निबंध बिल्कुल तैयार कर लेना है, कम समय में बोर्ड एग्जाम में लिख कर आना है। लिखते तो सभी हैं बच्चा, लिखते तो सभी हैं बोर्ड एग्जाम में, कुछ ना कुछ लिख देंगे, लेकिन आपको क्या करना है कि आपको इतना अच्छे से तैयार करना है, हेडिंग बाय हेडिंग तैयार कर लेना है कि अगर एक बार एग्जामिनर देखे तो आधा मार्क्स काटना चाहे तो सोचे कि बच्चे ने कितना अच्छे से लिखा है, आधा मार्क्स भी आपका ना कट कर पाए। ठीक है, तो ऐसा लिख कर आना है। तो पहला है हमारा राष्ट्र प्रेम की भावना, ये तैयार कर लेना जो कि मैंने बताया है, और दूसरा है प्रदूषण की समस्या तथा समाधान। ये तो निबंध हर साल पूछा ही जाता है, लेकिन अगर आप लोग तैयार कर लोगे, मैंने पढ़ाया भी है तो फिर क्या दिक्कत है, जो पढ़ा दिया उसको तैयार कर लो। तीसरा है वृक्षारोपण, वृक्षारोपण भी। चौथा है विज्ञान वरदान या अभिशाप, विज्ञान वरदान है या अभिशाप, तो इसको भी तैयार करना। और बेरोजगारी की समस्या। तो ये 5 वो निबंध हैं जो बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, अब इनमें से 2 आएगा तो 1 लिख देना, 1 ही आएगा तो 1 लिख देना, हो सकता है 2 से 3 आ जाए। ठीक है, तो ये मत आप लोग कंफ्यूजन में मत रहना। देखो 10th हिंदी का मॉडल पेपर, देखो जो आपका न्यू मॉडल पेपर जो बोर्ड एग्जाम ने जारी करा है उसको, ठीक है, और हाँ आपका प्रीवियस ईयर पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर का मतलब जो इससे पहले पेपर हो चुका है उसको आप जरूर सॉल्व करो। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो मैं कह सकता हूं कि 20 से 30 मार्क्स आप केवल उसी से ला सकते हो, बाहर से, केवल मॉडल पेपर प्रीवियस पेपर से आप 30 से 40 मार्क्स भी हो सकता है, 40 से 50 मार्क्स। क्योंकि देखो ऐसा तो है नहीं कि हर बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चेंज हो जाता है, सभी हर एक बार वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। अगर ये चीज हर साल आता है तो भैया अगले साल आया था तो अब की बार भी तो आएगा। अगर रस छंद अलंकार हर साल आता है तो अगले साल आया था तो अब की बार भी आएगा। ठीक है, तो ऐसे करके जो चीजें हर साल आती हैं वो हर साल आती ही चली जाती हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखना अपने, मतलब थोड़ा सा आप लोग पेपर पर ध्यान रखना, मॉडल पेपर प्रीवियस पेपर पर। तो ये है हिंदी की पूरी तैयारी। अगर आप ऐसे हिंदी की तैयारी करोगे तो आप 10th हिंदी में 99 मार्क्स जरूर लाओगे। अगर आपको किसी टॉपिक में दिक्कत है वो कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को अलग से पढ़ा दूंगा, और इन सब की क्लास आप लोगों का बहुत जल्द स्टार्ट होगा। ठीक है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जितनी चीजें मैंने बताया है उन सबको थोड़ा थोड़ा रिवीजन करते रहो, याद करते रहो। तो वीडियो को शेयर कर देना, चैनल बने तो सब्सक्राइब कर लेना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।